सो इन विल सी पेपर 1 चैप्टर 9.3 पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सो उसमें पहले पढ़ेंगे हार्डी वीनबर्ग लॉ। उससे पहले पढ़ेंगे जीन क्या होता है। जीन कैन बी डिफाइंड एनी फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए का जो फंक्शनल सीक्वेंस होता है, जिसका कोई मतलब होता है, उसे बोलते हैं जीन। जैसे डीएनए पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, ए टी जी सी टी जी, इसका कुछ मतलब नहीं होता। मोस्टली डीएनए जंक डीएनए होता है। जिस डीएनए का कुछ मतलब होता है, जिस सीक्वेंस का कुछ मतलब होता है, उसे बोलते हैं जीन। तो जीन कैन बी डिफाइंड एज एनी फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। सो जीन डू नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, दे कोड फॉर प्रोटीन। जीन खुद प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करती, इनमें इन्फॉर्मेशन होती है, ये प्रोटीन को कोड करती है। मतलब जैसे प्रोटीन किससे बने होता है, अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगेंगे, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, वो जीन में स्टोर्ड है। तो ये क्या करते हैं, कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, ना कि प्रोड्यूस करते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये एक जीन हो गया, ये इंसुलिन जीन हो गया, मतलब इसका कुछ मीनिंग है। देन ह्यूमन ग्रोथ जीन मीन्स वो डीएनए सीक्वेंस जिसका कुछ मतलब है, उसे बोलते हैं जीन। तो जीन अराउंड 3000 to 4000 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। एंड अगर आप एक में चेंज करते हो तो म्यूटेशन हो जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ तो एक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे मोस्टली जो जीन्स होते हैं सबके सेम रहते हैं, लेकिन किसी का ब्राउन कलर है सपोज आइस का, किसी का ब्लैक है। हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो, 3-4 हज़ार न्यूक्लियोटाइड्स में एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो, उससे कलर अलग आ जाता है, बाकी मोस्टली सीक्वेंस सेम रहता है। तो जीन कोड फॉर प्रोटीन एंड प्रोटीन डिटरमाइन कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो शेप्स ऑफ क्रोमोसोम देख चुके हैं, मेटासेंट्रिक जो सेंटर पे रहता है, देन सब मेटासेंट्रिक जो एक जगह रहता है इस तरीके से, फिर एक्रोसेंट्रिक एंड देन टेलोमेट्रिक जिसमें दूसरी आर्म्स होती नहीं है। सो व्हाट इज लोकस, द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय जीन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। सपोज एक क्रोमोसोम है, एक जीन की लोकेशन कहाँ पे, सपोज यहाँ पे है, तो उसको बोलेंगे उसका लोकस। एप्यूलर है लोकाई। सो पोजीशन ऑक्युपाइड बाय जीन ऑन अ पर्टिकुलर लोकस। होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड जीन। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं दे आर सिमिलर इन साइज, शेप्स एंड जीन। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दे आर सिमिलर इन देयर साइज एंड शेप एंड जीन, तीनों सेम है। सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, दे हैव सिमिलर इन साइज, शेप एंड जीन। देन अलील क्या होता है, अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन दैट कोड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल 4000 न्यूक्लियोटाइड में 2 अलील्स हैं, इसमें 3999 सेम रहेंगे, 1 विल बी डिफरेंट। मतलब न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएगा तो वो दूसरी अलील बना पाएगा। तो अलील कैसे बनता है, बाय द म्यूटेशन। सो यहाँ पे अलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन दैट कोड फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर क्या है, कलर। अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा, ग्रीन होगा या तो अलग होगा, हाइट टॉल होगा या शॉर्ट होगा, तो ये क्या है अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर। कैरेक्टर सेम है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, कलर सेम है, लेकिन कलर क्या हो सकता है, ग्रीन येलो। हाइट सेम है, कैरेक्टर हो सकती है टॉल या शॉर्ट। सो जैसे ए एंड ए का अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारा स्मॉल ए, जैसे बी टॉल एंड हम बी शॉर्ट के लिए ले लें, कैपिटल ए ग्रीन के लिए, स्मॉल ए येलो के लिए। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर। सो ए अगर कैपिटल ए को माने वन फॉर्म ऑफ इंसुलिन, तो स्मॉल है अनदर फॉर्म ऑफ इंसुलिन। दोनों ही इंसुलिन है लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म्स है इंसुलिन की, सेम कैरेक्टर इंसुलिन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो दोनों ही क्या हो गए, अलील्स। सो दे ऑक्युपाई द सेम लोकस बट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो इनका लोकस सेम रहता है। जैसे ये अलील एक ये है, एक ये है, ये सिमिलर है लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर। सपोज ये ए अगर रिप्रेजेंट करा है ग्रीन को, तो ये भी कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा येलो को। अगर बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल को, तो ये भी हाइट रिप्रेजेंट करेगा बट शॉर्ट को। So these are the alternative form of same character, they occupy the same locus but on homologous chromosome. And alleles कैसे बनते हैं, बाय म्यूटेशन। जैसे 3000 से 4000 न्यूक्लियोटाइड से एक जीन बनता है, उसमें एक में भी चेंज हो जाए तो उससे दूसरा अलील बन जाएगा। म्यूटेशन, so what is mutation? So it can be defined as a sudden heritable change in gene sequence that alters the gene function. सडन हेरिटेबल चेंज हो जाए जीन सीक्वेंस में दैट अल्टर द जीन फंक्शन, इसे बोलते हैं म्यूटेशन। कंडीशन क्या होगी, एक तो होमोजाइगस कंडीशन है एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो इफ द लोकस कंटेन्स 2 कॉपीज ऑफ सेम allele is called homozygous condition, and heterozygous condition if the locus represented by 2 alleles then it is said to be in heterozygous condition. तो 2 कॉपीज ऑफ सेम allele जैसे ए बी बी, जैसे ए कैपिटल ए ये होगी होमोजाइगस कंडीशन, इन कैपिटल ए स्मॉल ए
ये होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें सेम अलील्स हैं ए एंड ए, एंड इसमें अलग अलग अलील्स हैं, क्या कैपिटल है स्मॉल है। सो अलील दो टाइप की होती है, डोमिनेंट अलील होती है, रिसेसिव अलील होती है। सो अलील दैट आई कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन उसे बोलते हैं डोमिनेंट अलील, एंड द अलील दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन बट नॉट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको बोलते हैं रिसेसिव अलील। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी है, या कैपिटल टी है, दोनों में ही जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, जबकि स्मॉल टी क्या है, स्मॉल प्लांट के लिए, स्मॉल के लिए है। तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ जो डोमिनेंट अलील है, कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है, वो शो होगा, एंड सिर्फ रिसेसिव अलील सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब दोनों ही टी स्मॉल है तब शो होगा। सो ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, दोनों टी स्मॉल हो तभी जो प्लांट होगा वो स्मॉल होगा। सो जीनोटाइप की बात करें, जीन टाइप, तो जेनेटिक कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे जी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी, ये क्या है, जीनोटाइप है। जेनेटिक कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फिनोटाइप, इसे बोलते हैं जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, जीनोटाइप है, तो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा, ये कैपिटल टी है दोनों तो टॉल होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो यहाँ पे शो कौन करेगा, डोमिनेंट अलील कैपिटल टी, तो ये भी टॉल होगा। स्मॉल टी तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल है तो ये हो जाएगा ड्वार्फ। सो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, एंड उसी का है ये फिनोटाइप। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलते हैं फिनोटाइप, एंड जो कोड होता है और जेनेटिक कंपोजिशन होता है फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप, इसे बोलते हैं जीनोटाइप।